कैसे माथा पकड़ा भाई? सत्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संतोष जी, बड़ी धांसू पिक्चर दिखाई दे रही है आपकी। है बैकग्राउंड बहुत सुंदर लगाया हुआ है सर आपने। लगता भाभी जी ने, सर जी हाँ जी। लगता भाभी जी ने खूब खिलाया है तुमको दोपहर में अच्छा खासा खाना। क्रोमा क्रोमा का इफेक्ट दिया है पीछे। बहुत बढ़िया, कितने लोग जुड़ गए, कितने रह गए। गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, आज बड़े अच्छे अच्छे काम किए लोगों ने। स्क्रिप्ट लिखते वक्त बहुत दिक्कत आई सर। दिक्कत आई? हाँ सर। हाँ, मुझे लगा यूं ले लूंगा मैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर पहली बार था ना वो। एक बिजनेस का बीज बो रहे हो सर, एक जिंदगी के लिए पटकथा लिख रहे हो, एक करियर को शेप करने का काम कर रहे हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हो। इतना इतना सरल हो तो फिर जिंदगी ऐसे चुटकी में बदल जाया करे। तो इट टेक्स सम टाइम, बट टाइम लेने से अगर ये हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वेबसाइट पे मैं लॉगिन नहीं कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं, आपने वहाँ रजिस्टर तो कर दिया? कल आया था ना, कल वीडियो आया था। रजिस्टर कर दिया था? हाँ। अच्छा मैं कर आरती इनका नाम लिखना एक सर का, संतोष जी को परमिशन देनी है। कितने लोग आ गए? 9 लोग आ गए। नमस्ते नमस्ते प्रमोद जी, नमस्ते। एक बार खोल सकते हैं आप अपना माइक, कैमरा भी खोल सकते हैं। अभी शुरू करें हम 6:10 तक। नमस्ते सर, लक्ष्मी हियर। वाह, गुड इवनिंग, कैसे हैं मैम आप? हाँ गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली अभी मैंने भेजा है वो होमवर्क। भेज दिया? क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग। हाँ यस, थैंक यू आपका सर। आया है। I have changed the topic चेंज किया मैंने because I yes, thought this is a very good one to do. that is Dermatoglyphic evaluation. wow, हाँ सर, हाँ सर। great. एक्चुअली मेरा कोर एक्सपर्टीज है सर इस एरिया में, लेकिन I somehow didn't find it and think about it initially and now I decided I will only take this up. इसी में मेरे को कोर्स करना है अभी। अच्छा ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अभी आ गया मोनिका मैम ने लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ग्रेट। मोनिका मैम, आर यू देयर? Good evening, sir, and good evening, everyone. Good evening जी, बहुत बढ़िया। जी sir. टॉपिक चेंज, बट टॉपिक चेंज के आगे भी कुछ हुआ? Definitely, sir. I started working on the course outline. आपके consultation के साथ ही ये topic change हुआ. तो the thing is, sir, उसके बाद से I have been trying to formulate the course outline. अगर आप लोगों की इजाजत हो तो if I can just take one more day, if by tomorrow afternoon I can submit my course outline. आप 2 दिन ले सकते हैं। आपको 250 रुपए लगते जाएंगे रोज और पार्टी लेंगे हम आपसे एंड में। आप तो 2 दिन लो। That is up to you. सत्या का फंडा बहुत क्लियर है, 250 रुपीज आपको चार्ज होंगे ही होंगे। Okay, I see. बचना नामुमकिन। You can take your time, but at your cost only. Okay. I guess that's fair. Time is money. Yeah. So great. And Sonali ma'am, मुद्रा विज्ञान आपने लिया। सोनाली मैम, आर यू देयर? यस आप हैं, आप तो दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे मुद्रा विज्ञान कैसे? बस 1 मिनट में आप समराइज कर दें। बहुत सुंदर लिखा है आपने।
सर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, मैंने पहले सेल्फ डेवलपमेंट रखा था। सेल्फ डेवलपमेंट हेलो। आपका मोनिका मैम ने ले लिया। ओके। एक्चुअली ये हम ले और अभी मैंने मुद्रा विज्ञान करके टॉपिक किया है। अच्छा, ये जो टॉपिक आपने लिया है तो सोच समझ के लिया है, मैं ये उम्मीद करूं, या आप जल्दबाजी में चेंज किया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? क्योंकि इट इज गोइंग टू फॉर अ लॉन्ग टेन्योर, तो अभी जी भी नहीं, अभी एक्चुअली भी किसी सेल्फ को डेवलपमेंट में जी 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 सोनाली मैम कंटिन्यू प्लीज। हेलो। यस यस प्लीज, आप कंटिन्यू कर सकते, बोल सकते हैं आप। मनीष जी आपकी बेताबी मैं समझ रहा हूँ। हाँ सर। मनीष Yes. मनीष मल्होत्रा या कोई और मनीष? हाँ, आप मनीष मल्होत्रा। ओके। मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ आप कुछ बस शेयर करने वाले। 1 मिनट और रोके बस, सोनाली मैम प्लीज कंप्लीट करें। सर मैंने जो सेल्फ डेवलपमेंट का टॉपिक लिया था उस मतलब वो काफी बड़ा और काफी कॉम्पिटिशन्स उसमें मुझे दिखे, तो उसमें से मैंने एक सब टॉपिक लिया जो कि था ये मुद्रा के ऊपर है। एंड फिर मैंने जब भी जैसे सत्या सर ने बताया था, तो जब भी मैंने कॉम्पिटिशन्स और वो सब देखा, लैंग्वेजेस में देखा, तो आई फाउंड कि एक तो सभी इंग्लिश में है और सिर्फ 3 ही लोग कर रहे हैं, 3-4 लोग किए, तो देन आई प्रिफर्ड दैट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मनीष जी आपकी बारी। 1 मिनट में समराइज कर दें आप अपनी जिंदगी की पटकथा। क्या बताना है मुझे सर? मैं एक्चुअली जो अभी कोर्स एंटर किया तो हाँ, ये जो कोर्स डिजाइन किया है, आप उस कोर्स के बारे में 1 मिनट में आप ओवरव्यू दे दें। आपने वो डिजाइन किया, वो जो सेम ओरिजिनल जो गट फील था या आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो सेम है या आपने चेंज किया, क्या है वो? देखिए, मैं ऑलरेडी काफी टाइम से ट्रेनिंग में हूँ, तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा इंटरनली कहती है। बहुत बड़ा गैप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय के पास वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं कि एम्प्लॉयर को चाहिए क्या। उसको सिर्फ सैलरी और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उसको सिर्फ अच्छी नौकरी चाहिए, कितने हजार मिलने चाहिए। और एम्प्लॉयर के साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो हर किसी को जो मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज देयर इज अ बिग गैप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय माइंडसेट। तो ये मेरा हमेशा से चाहत रही है कि मैं यूथ को ज्यादा से ज्यादा गाइड कर सकूं, उनके माइंडसेट को इम्प्रोवाइज कर सकूं कि उन्हें एम्प्लॉयर के माइंडसेट तक पहुंचना है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के माइंडसेट तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलरेडी सोचता है कि मुझे ये 10 पॉइंट्स चाहिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, और मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मैंने 20 साल जो सफर किया, काश आप जैसे लोग पहले एक्टिवेट हो गए होते, तो आज ये प्रॉब्लम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें मेजर पार्ट है आपके इस कॉन्सेप्ट का। सर मेजर पार्ट है। सर मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, कि एम्प्लॉयर जो है वो हर किसी को मुंह मांगी सैलरी दे सकता है, बहुत ज्यादा दे सकता उसको वो काबिल और ज्यादा दे सकता है, बस वो काबिलियत प्रूफ करनी होगी। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर सीता जी से शादी करनी है तो भगवान राम बनना पड़ेगा, शिव जी का धनुष उठाना पड़ेगा। सिमिलरली नौकरी में भी यही है, अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज या जहाँ से भी बच्चे MBA पास आउट करते हैं, अब मुझे नहीं पता वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए पास आउट करते हैं या मैक्सिमम कॉलेजेस तो उन्हें मैरिजेबिलिटी के लिए तैयार कर रहे हैं कि चलो मैरिज करने के लिए बच्चा बीटेक हो गया, मैरिज करने के लिए बेटी हमारी बीटेक हो गई, BDS हो गई। बट द प्रॉब्लम इज उनको चप्पलें घिस के काम करना किसी के अंडर ना सिखाया जाता है। ऑल ऑफ अ सडन मैं पता नहीं कितने ही लोगों से, टॉप एंटरप्रेन्योर से, लॉ फर्म से इंटरव्यू करता हूँ, बात करता हूँ, तो पता चलता है सब जगह यही प्रॉब्लम। लॉ करके भी बंदा आता है, वो जूनियर बनता है, जूनियर बनने के बाद उसकी सैलरी की डिमांड इतनी ज्यादा है, उसे फाइल तक पकड़ना आती नहीं, उसे ये तक नहीं पता कि केवीएट दाखिल कैसे करनी है। बहुत बढ़िया, दिस इज माय थॉट प्रोसेस। और ये थॉट प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं आपको ढील दे दूं तो 1 घंटे आप नहीं रुकने वाले।
और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैंने 20 साल इसको जिया है। दोनों पार्टी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होती है, पर दोनों की बहुत वेल सेड नहीं होती और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। जो नौकरी लेने जा रहा है उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसको कोई मतलब नहीं मैं किसके यूज का हूं कि नहीं हूं, मेरे अंदर वो है कि नहीं जो उसको चाहिए। और जो लेने बैठा है वो कहता है मैं पैसे खूब दूंगा, पर वो चाहिए तो सही जो मुझे चाहिए। ट्रू, एब्सोल्युटली, मैंने किया है सर, मैंने जिंदगी में 3-3 गुना सैलरी लोगों को दी है, 3 गुना कह के, और लोगों ने मांगी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने डबल से कम सैलरी कभी किसी जॉब में नहीं गया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से मांगा नहीं, और जब छोड़ के गया तो डबल से कम किसी से नेगोशिएट ही नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई करना, और मिला। चलो बहुत बढ़िया सर, ये आपका बहुत बिकेगा, आप इस सर्विस को जितना बढ़ाओगे इंडिया में उतना स्कोप है इसका, तो आई वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छे। और सर, कौन बचा? एक्सक्यूज मी यस प्लीज। सर, एक पूछना था कि मैंने आज जी प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मुझे माइंड मैपिंग डालना था लेकिन मैं डाल नहीं पाई हूँ, तो अगर वो एक प्रोसीजर आप दोबारा बता देते। माइंड मैपिंग का प्रोसीजर हम डिस्कस कर सकेंगे, कर लेंगे। अभी आप माइंड मैप नहीं भी बना रहे तो कोई फर्क नहीं, पर आप आउटलाइन डिजाइन कर लो, जो दिमाग में वो पेपर पे आ जाए। उसका माइंड मैप क्रिएट करना बहुत इजी है। माइंड मैप के लिए हाँ, आज वो अगर हम मैंने उसे लेंगे तो आज जिस टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ वो 40 मिनट लेगा, तो आज टाइम कम पड़ जाएगा। पर ये जरूर आप अपना क्वेश्चन नोट कर लो, माइंड मैप एक दिन लेंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे। ये हो गया। संतोष जी 1 मिनट में आप समराइज कर सकते हैं? नमस्ते सर, आप सबको धन्यवाद। मैं प्राइमरी टीचर हूँ महाराष्ट्र में, पुणे से बोल रहा हूँ जी। प्राइमरी टीचर इस गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और गवर्नमेंट से जो ज्यादा से ज्यादा टीचरों को जो काम लगाया जाता है, यानी टीचिंग छोड़ के हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का काम बहुत करते हैं। उसके लिए मैं बहुत परेशान था कि अभी क्या करूं, मुझे तो पढ़ाना है, जैसे सत्य जी बोल रहे थे मुझे पढ़ाना है, मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे लोग बन जाए। इस टैगलाइन से मैं आपके मार्गदर्शन गुरु में जुड़ चुका हूँ। तो और मैं हिप्नोटिस्ट का कोर्स किया हुआ है, और माइंड पावर मास्टरी में मैं अभी प्रोग्राम डिजाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप माइंड पावर मास्टरी लेके चल रहे हो? या ठीक है, ग्रेट। बस बाकी डिटेल हम एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। प्रमोद जी आप हैं? यस सर, यस सर। यस प्रमोद जी आपने बहुत सुंदर डिजाइन किया है, और मैं ही बता देता हूं आपकी तरफ से कि आप अबेकस को और मैजिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स को आगे लेके चल रहे हैं, और डिजाइनिंग आपने बहुत अच्छी की है, तो कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी श्रीनिवास जी आपने बता दिया है। एंड कौन बचा? रुद्रा पवित्रा आरोग्यम। थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूं मैं? जी प्लीज, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं 1 मिनट में क्या किया है आपने? फोटो खींची। यस प्लीज। बाकी सब लोग अपना एक कॉपी पेन लेके बैठे। अगली एक्सरसाइज हम यही करने वाले हैं, होमवर्क उसके आगे होगा, तो कॉपी पेन प्लीज सब ले लें। हेलो। यस प्लीज। जी सर, मैं डॉक्टर हर्षा पीके हूँ। वाह, अच्छा, आज आपने टैगलाइन चेंज कर दी, देखा? वो क्या सुबह का वो चालू रहता है ना मेरा, उसमें वही नाम आ रहा है, मतलब सुबह का योगा ये ऑनलाइन चालू रहता है ना, इसके लिए थोड़ा नाम चेंज हो गया लगता है। बहुत बढ़िया। तो आप डिजाइन कर पाए मैम? नहीं कर पाई, मैं कल दोपहर तक कर पाऊंगी। बल्ले बल्ले, हमारे 1-250 रुपए के और हमारे क्लाइंट मिल गए आज। चलेगा। ग्रेट। सत्या नोट करें। एंड हु एल्स इज देयर? कोई और है जिन्होंने कर लिया है और अभी नहीं बोला? SM मेरा नंबर, फोन नंबर। अच्छा नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट हो गए। अब आप अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लें अपने एंड से। आप अपने माइक्स म्यूट कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने जो आउटलाइन देखी होगी उस आउटलाइन में हमने रखा था कि नीस जैसे ही डिसाइड हो जाएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब उस नीस को हमें लेके कहाँ जाना है, वेयर वी वांट टू टेक इट अप। अपना पेपर पेन प्लीज लेके रखें। ये एक्टिविटी बेस्ड आज का लेसन है,
इसमें दूसरा टॉपिक हमारा, अगर आपने देखा हो कोर्स आउटलाइन, तो उसमें था कि हमारा क्लाइंटेल क्या होगा, यानी हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे, हमारा क्लाइंटेल क्या है, और हमारा कोर्स कैसे चलेगा अब आगे। तो आज की क्लास ये और है, उसके बाद हम टेक्निकल क्लासेस पे चलेंगे। तो आज अपना क्लाइंटेल डिसाइड करने के लिए तैयार हो जाए, ऊपर लिख दें आप क्लाइंटेल एंड कोर्स। कोर्स की खूबियां क्या होनी चाहिए और क्लाइंटेल आपका कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी आप क्या बेचोगे, बेचोगे मतलब व्हाट यू वांट टू सेल, व्हाट यू वांट टू मार्केट, आपके पास क्या है, वो आज आप में से अधिकतर लोगों ने डिसाइड कर लिया। जिन्होंने डिसाइड नहीं किया ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाना बाकी है। हर्षा मैम, मोनिका मैम को स्ट्रक्चर बनाना है, वो आज बना देंगे, बट उनके दिमाग में वो चीज आ गई है कि किसको लेके आगे बढ़ना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बेचना क्या है, मींस हमारी सर्विस क्या होगी जो हम दुनिया को देंगे। ये बड़ी लेबल लैंग्वेज है कि बेचना क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास है, दूसरों को देना है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, कुछ भी हो। तो अब आप किसको बेचोगे? इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए अब कोई बाउंड्री नहीं बची है, हम किसी भी बाउंड्री में जाके बेच सकते हैं। तो बेचेंगे किसको, ये पहला प्रश्न आज का है। तो इसके लिए आप टॉपिक लिख दो, हेडिंग आपका क्लाइंटेल। अभी क्लाइंटेल और क्लाइंट में फर्क क्या होता है, कौन बताएगा? जो बता सकते हैं प्लीज बताएं। क्लाइंट तो एक इट विल बी वन पर्सन, क्लाइंटेल यानी अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, यानी आपके क्लाइंट्स की कम्युनिटी, एक नेचर का। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब आपका क्लाइंटेल क्या होगा? यस, आपका टारगेट क्लाइंटेज क्या होगा? यानी क्लाइंट हुआ एक, यानी उस नेचर के, उस कैटेगरी के जो क्लाइंट हैं, वो कैटेगरी आपके क्लाइंट्स की, दैट इज नोन एज क्लाइंटेल। आपके ग्राहकों की श्रृंखला, अगर हिंदी में कहें तो, आपके ग्राहकों का वर्ग, आपके ग्राहकों का प्रकार, टाइप ऑफ क्लाइंट्स। जैसे कोई एग्जांपल, जिनको माइंड पावर चाहिए तो वो खरीदेंगे जिनको अपना माइंड की पावर को बढ़ाना है। अब जो पहले से होशियार है वो तो आप कर लेंगे नहीं। अच्छा, जिनको वैदिक मैथ्स बेचना है वो जिनको अपनी मैथमेटिक्स एबिलिटी को बढ़ाना है, या इंटरव्यू स्किल्स या इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको देना है तो उनको जिनको कम्युनिकेशन में इश्यू है, उनकी वजह से उनकी ग्रोथ कहीं रुकी हुई है, या उनको लगता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा कर सकते हैं, इनहेंसमेंट कर सकते हैं, उससे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले जाएंगे, दैट क्लास वुड बी योर क्लाइंटेल। वो जॉब सीकर्स भी हो सकते हैं और स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो फाइनल बैच में होते हैं, वोकेशनल स्टडीज के इंस्टीट्यूट्स में हो सकते हैं, और इन सर्विस पीपल हो सकते हैं। इन सर्विस में बहुत बड़ा इश्यू है, बड़े बड़े लीडरशिप पे लोग बैठे हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से मार खाते हैं। तो उन लोगों की ये कम्युनिकेशन स्किल तो एक स्किल है, आपने ज्यादा काम किया, सीख गए। तो ये क्लाइंटेल स्किल, ये क्लाइंटेल आपको अपने लिए डिसाइड करना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज एक्सरसाइज, आज के लेसन में हम यही डिसाइड करने वाले हैं कि हु इज आवर क्लाइंट, हमारा क्लाइंट कौन है, उसकी कैटेगरी लिखनी है। अब आपके जो भी थॉट आता हो प्लीज लिख डालो, 1 2 3 4 5, और बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखो। एक तरह का क्लाइंटेल हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है, 4 तरह का हो सकता है। अच्छा, मैं उसमें एक क्लू देता हूं, रोकें पेन। क्लाइंट आपके 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका करंट क्लाइंट, जो ताजा, अभी आपके दिमाग में उसे कौन खरीद लेगा। एक पोटेंशियल क्लाइंट, यानी मेरा भविष्य में हो सकता है, बन सकता है। और एक टारगेट क्लाइंट, मैं किसको टारगेट करूं, कहां पोटेंशियल है, कौन अभी इमीडिएट जहां जरूरत है वो कौन है।
सर एक बार वापस रिपीट करें। जी, जब आप क्लाइंट डिसाइड करेंगे तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। एक तो करंट क्लाइंट चाहिए, मैं से जैसे ही कोर्स बना मेरी सर्विस रेडी हुई तो मुझे कौन इमीडिएट मिल जाएगा, यानी मुझे फर्स्ट स्टेप जब आप ये लिख दें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो उनको लिखने के बाद आप उनको कैटेगराइज करें, सब कैटेगरी में डालें कि बिल्कुल करंट कौन है, मेरा कोर्स बनते ही कौन ले लेगा मेरी सर्विस को, एक वो। दूसरा, पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, आप उस बाउंड्री को थोड़ी बढ़ा के देखना कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ है। और मैं आप में से कोई उसको एग्जाम्पल लेके समझाए प्लीज। आप जिसने फटाफट कर लिया वो एक अपना माइक खोल के समझा सकते हैं। एक टारगेट क्लाइंट क्या है आपका, टारगेट क्लाइंट की कैटेगरी बड़ी होगी, पोटेंशियल क्लाइंट की कैटेगरी बड़ी होगी, करंट क्लाइंट जो है वो उसका सब पार्ट होगा, पोटेंशियल क्लाइंट का और टारगेट क्लाइंट का। थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी, अभी फिर एक बार रिपीट करेंगे उसको एक एग्जांपल के साथ। कौन लीड लेगा? यस प्लीज सर एक क्वेश्चन था, वो पोटेंशियल क्लाइंट और टारगेट क्लाइंट में कैसा अंतर रहता है सर? व्हिच इज अ बिगर ग्रुप? थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टारगेट क्लाइंट वो है जहां आप टारगेट करने वाले हो, एंड पोटेंशियल क्लाइंट वो है, इसमें छोटा सा हेयरलाइन डिफरेंस है, पोटेंशियल जहां आपको लगता है कि यहां पॉसिबिलिटीज हैं। करंट क्लाइंट वो है जब पहला स्टेप लेना है। कैन वी से दैट yes, so I'm going to repeat it once again. So when we discuss about the client, so we have 3 steps to go ahead, and on the first step we have to identify where we have to put our first step. ऐसे कौन से लोग होंगे जो मेरे को तैयार होते ही मिल जाएंगे जहां मैं उनको बेच सकूं, पहला स्टेप, क्योंकि पूरी दुनिया को एक ही स्टेप में हम टारगेट नहीं करने वाले। दूसरा स्टेप ये होगा कि मेरा टारगेट कौन सा ग्रुप है। अब देखो टारगेट थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। करंट में जैसे आपको एक सर्विस देनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, सपोज ट्यूशन पढ़ाना है, तो आपका करंट क्या हुआ, आपका लोकल एरिया, आपकी सोसाइटी के आसपास जहां आप पहले वही काम करेंगे। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। फिर आप क्या करेंगे, टारगेट क्लाइंट क्या है आपका, टारगेट करेंगे आप कौन सी क्लास के बच्चे लेने, आपको कौन सी क्लास के बच्चे लेने। बच्चे तो नर्सरी से लेके और कॉलेज तक पढ़ते हैं, अब उसमें से टारगेटेड कौन से हैं आपके। अब पोटेंशियल कहाँ कहाँ है आप देखना, मेरी सोसाइटी में, मेरे शहर में, मेरे देश में पोटेंशियल बहुत है ये। सो आई थिंक आपको कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ। कोई और भी मेरे से अच्छा जानते हो उस पर तो आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। ग्रेट, तो कौन समझाने वाले हैं अपने एग्जांपल के साथ? फटाफट किसने किया? सर अबेकस और वैदिक मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जी तो जो हमारे करंट क्लाइंट है वो जो अबेकस का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब वो लगभग हैं 5 साल से 11 साल के बच्चे। टारगेट क्लाइंट हमारे हो रहे हैं 12 साल से ऊपर जितने भी हैं वो टारगेट क्लाइंट, क्योंकि वैदिक मैथ्स की कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बहुत इजी है। हाँ, आपने फिर भी पोटेंशियल में आप सीख रहे हो ना? जी सर। फिर पोटेंशियल क्लाइंट ये है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, IIT का या बैंकिंग का, SSC का, तो ये सारे पोटेंशियल क्लाइंट। बहुत बढ़िया, आपने तीनों को बहुत अच्छी तरह समझाया। अदर करंट का और थोड़ा उसको प्रिसाइज किया जा सकता है, बाकी दोनों बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। तो सब लिख पाए अपना कुछ? प्लीज आप सिर्फ चैट में यस लिख दें, जो लिख पाए। आप सिर्फ चैट में यस लिख दें। चैट में यस लिखें। यस, मनीष जी कर चुके। यस यस प्लीज। आपके दिमाग में जो आता है उसको पेपर आउट करो, उसको पेपर पे लाओ, और फिर अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस इट लेटर इंडिविजुअली टू।
क्योंकि यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत लगेगा। मैंने ग्रुप में मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। आप रिपीट करेंगे प्लीज? यस प्लीज। जी लक्ष्मी मैम। हाँ सर एक्चुअली आई वाज जस्ट सेंडिंग अ चैट मैसेज डाला था। एक्चुअली ग्रुप में मैंने एक पिक्चर डाला है सर, आपका थोड़ा कमेंट चाहिए था उसके ऊपर के बारे में। मुझे जो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? यस नहीं, गलत नहीं है आप ऑलमोस्ट ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें बस आप फिगर आउट कर दो, डिटेल्स फिगर आउट कर दो आप अपनी सर्विस से रिलेटेड। ओके सर। ओके ये करंट और पोटेंशियल दोनों बराबर भी हो सकते हैं, उनका अमाउंट बराबर भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ओके वही वो क्लैरिटी चाहिए था सर। यस प्लीज। और कोई देखो करो भाई फटाफट। मैंने आगे नहीं बढ़ना जब तक आप नहीं डिसाइड कर दोगे कि हमारा टारगेट क्लाइंट कौन सा है। यस प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अभी मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 लोगों ने किया और हम हैं 15 में से मैं और सत्या दोनों अलग हुए। 13 में से 5 हुए, बाकी 8 लोग प्लीज। अच्छा किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, हम यहाँ 15 लोग हैं। यस मोनिका मैम, आपको कुछ पूछना था? सर एक्चुअली मैं बता सकती हूँ इफ यू लाइक। यस प्लीज, कुछ ऐड करना है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद इफेक्टिव थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना? तो उसका टारगेट ऑडियंस सर वैसे काफी ब्रॉड है, बट अगर थोड़ा सा उसको हम डिलिनिएट करना चाहें तो एक तो नंबर 1 people who suffer from shyness or who are conscious of the fact कि वो अपने communication को अपना strong point नहीं समझते. Number 2, people who are looking for greater effectiveness in interpersonal relationships. Number 3, people who are looking for greater effectiveness in the workplace, in their professions and careers. And number 4, anybody who is just interested in enhancing their personality through the powers of communication. So, abhi, you know, iska daira kafi bada hai because and people who are starting out in life and want to, you know, go into the world with, you know, a powerful skill set. मोनिका मैम बहुत अच्छा लिख लिया आपने, बट ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको हमें प्रिसाइज फॉर्म देना है। प्रिसाइज फॉर्म, वो एरियाज डिफाइन करने हैं कि मेरे क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे। इससे ये तो पता चल गया कि किस लेवल के लोग हैं, पर वो मुझे कहाँ मिलेंगे। देखो आप सर्विस बेचने जा रहे हैं, तो अब वो मुझे कहाँ टारगेट होगा उनका, वो कॉलेज में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, कंपनी में मिलेंगे, किस तरह की कंपनी में मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में मिलेंगे, फैमिलीज में मिलेंगे। तो मुझे एक्चुअली द थिंग इज कि दैट वुड टोटली डिपेंड कि आप किस प्लेटफॉर्म में डाल रहे हो, बिकॉज आप जिस प्लेटफॉर्म को डाल रहे हो दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि आपकी रीच कहाँ तक है। एंड अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि हमारा प्लेटफॉर्म ये है, अजम्पशन ये है कि यूडेमी है। आपने उडेमी सोचा है, हमने ऑनलाइन टीचिंग डिस्कस कर रहे हैं। उडेमी सिर्फ एक बात है। आप सोचो, आपने लाइफ में एक गोल डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ में एक स्किल को लेके पब्लिक को देना चाहते हो, आप अपनी कोर डेवलप करना चाहते हो, या आपकी डेवलप कोर को आप पब्लिसाइज करना चाहते हो, आप अपना दायरा बढ़ा रहे हो, तो कल को उडेमी बंद हो गया। ओके सर, तो सर उसका जवाब ये है कि कोर्स ये इस तरीका का है कि इट एक्चुअली कैन अप्लाई, जहाँ तक मेरी विजन है सर, इट कैन बेनिफिट एनीबडी, all these demographics, maybe not children, but I'm assuming anybody from the age of college and above can, you know, benefit from it. If you want to address children, then for them you have to use a sort of different language, a different level of insights.
So it is for Nice. anybody who is like an adult. नाइस, आपने बिल्कुल किया। इसको और प्रिसाइज वे में ले जाएं। ये बहुत बड़ा दायरा है और उडेमी या दूसरी जो एकेडमी है वो बहुत ही छोटा पॉइंट है उसका। छोटे पॉइंट का मतलब एक कंपोनेंट है उसका। आप जो मैनिफेस्ट होने वाले हो एक सर्विस को लेके, वो जाने कितने प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे। एक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं रहना। तो But why should I? सर देखिए, अगर मैं अपने आप मैं क्यों अपना दायरा छोटा करूं, इतना ज्यादा स्पेसिफिक होके मैं क्यों करूं ये मुझे लगता है कि मैं एक ब्रॉड बेस्ड चीज दूं जो हर चीज जो बहुत लोगों को अप्लाई कर सकता है। तो why should I short, why should I say कि no this is my only audience? अरे जब ऑडियंस में पिक्चर हॉल में कोई भी आ सकता है, उसको आने दो। यस, ये अच्छी बात है। तो अब उसको आपको टारगेट करना है, आपको ये लिख लेना है कि मेरे को ये क्लाइंट है, यहाँ मुझे शुरू करना है। क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल काम करना है, ये थ्योरी में नहीं जानी है चीजें। तो मैं समझता हूँ सबने कर लिया। और कुछ यस लिख के आए। प्रमोद जी का आ गया, भास्कर जी का आ गया, 2 और आ गए। अभी 3 लोग। चलो, इसका डिफरेंस आएगा कि हम जब मार्केटिंग करेंगे तो you can market it in different ways to different audiences. That is the thing in your marketing strategy. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हम अभी जिस लेवल से जा रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल वे से चले हम। तो आज ही हमारे दिमाग में हमारा मार्केट क्रिएट हो जाना चाहिए। कोर्स क्रिएट हो गया, यानी अब हमारे पास मटेरियल है व्हाट वी वांट टू सेल। एंड नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं टू whom we would sell। कौन तैयार खड़ा है, किसको जाके देना है। जब ये दोनों चीजें तैयार हो जाएं तो फिर चैनल डिस्कस करेंगे हम कल के बाद। तो आज ये बिल्कुल प्रिसाइस वे में हो जाए कि मुझे किसको अटैक करना है, मेरा करंट कौन होगा। तो उसको आप तरीके से लिख लें। अभी करंट कौन होगा, उसके बाद मेरा कौन सा होगा। तो करंट तो डिसाइड हो जाए, कम से कम पोटेंशियल भी डिसाइड हो जाए। तो इसमें आज जिन लोगों ने कर लिया वो और इसको रिफाइन करना पेपर को, और आज रात तक कल दिन में आप ये डिसाइड करें कि मेरे टारगेट कौन कौन से होंगे जिनको मुझे ऑनलाइन पकड़ना होगा। आप उसमें से कुछ ऑफलाइन भी पकड़ सकते हो। आप अपनी सर्विस डिस्कस कर रहे हो तो जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड हो सकते हैं, पर ऑनलाइन हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पकड़ेंगे। आप इसे ऑफलाइन में भी ले सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आपके दोनों के लिए होगी। अच्छा, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो मेरा क्लाइंटेज है वो कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें प्लीज। वेयर आर दे। मेरे क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे मुझे। इंटरनेट पे मिलेंगे तो कहाँ। आपको जितना पता है उतना आइडेंटिफाई कर दो। जो आपको नहीं पता वो सत्या आपको एक्सप्लेन करेंगे अब हमारे नेक्स्ट जो लेसन है उनमें, कि आपको आपके कस्टमर कहाँ मिलेंगे। लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी रीच देम। मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी। ऑनलाइन, यानी मुझे कितना ज्ञान है अभी पहुंचने के लिए, उसको हम इन क्वेश्चंस में आप एडिशन करते जाओगे। ये जो पेपर आज लिख रहे हो, ये पेपर जब कोर्स खत्म होगा उसके लास्ट वाले दिन भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें उस दिन जुड़ चुकी होंगी। तो आज हो सकता है ये एक पेज पे लिख सकते हो एक क्वेश्चन को। तो हाउ कैन वी रीच देम, इनके क्वेश्चंस फिगर आउट करना रात को सोते हुए भी आपको याद आए। अच्छा, मैं कैसे पहुंचूंगी उन तक, मैं कैसे पहुंचूंगा उन तक, या उन तक रीच कैसे बनेगी हमारी। क्योंकि ये ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, हम ऑनलाइन तो पढ़ लेंगे पर इनके आंसर्स अगर नहीं हुए तो हमारी प्रोग्रामिंग कहीं कम रह सकती है। ये क्वेश्चन जब हमारे डिसाइड हो गए, अब आप देखना कि जिन क्लाइंट्स को आपने आइडेंटिफाई किया, अब उसमें थोड़ा सा और होमवर्क करें। एक क्वेश्चन और लिख लो कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो जो मैं बेचना चाहता हूं या बेचना चाहती हूं, जो मेरी कोर है, जिस सर्विस के लिए मैं कोर्स बनाने जा रहा हूं, जा रही हूं, वो उसे कितना खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं। What do your clients buy from
वेयर दे बाय, कहां से खरीदते हैं, हाउ ऑफन दे बाय इट। इनके थोड़े से आंसर निकालने की कोशिश करना, जो कुछ आप फिगर आउट कर सको। सर वापस रिपीट करें सर वो क्वेश्चन। व्हाट डू योर क्लाइंट्स बाय, फ्रॉम वेयर दे बाय, यस, एंड हाउ ऑफन दे बाय। एक्चुअली सर इसमें अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हम ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे ये वाला इंसाइट हम अपने लिए आपको अभी जो आज कर रहे हो वो सिर्फ आपको अपना इंसाइट बाहर निकालना है। आप जितना जानते हो अभी गूगल पे नहीं जाना आज। तो अब मेरे सामने बैठे हो, आपके दिमाग में जो है अब ये आपको ये पता चले कि मेरे अपनी सर्विस के लिए मैं कितना जानती हूँ, कोर्स के बारे में कितना जानती हूँ या जानता हूँ, वो तो आपने आज तक कर दिया डिसाइड कि मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जाना है या किसी ने लिखा इंटरव्यू स्किल्स में जाना है मुझे, तो वो तो पता है क्योंकि वो आपकी कोर है, बहुत दिन से आप उस पर काम कर रहे हो या आप उसे सोच रहे हो, सो यू नो बेटर इट। पर आपके पास कुछ भी हो, पर जब तक आपको मार्केट नहीं पता कि मैं बेचूं किसको, ये किसको बेनिफिट करेगा, वो लोग कहाँ हैं, वो क्या कैसे लेते हैं इन चीजों को, आपने समझ लिया। जिन लोगों ने मेमोरी, माइंड पावर सोच लिया, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मोटिवेशन वाले जो स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े आसानी से देखो क्या चमक चौंध होती है उनकी, यानी कितना ग्लैमर है उनकी जिंदगी में, कितने अच्छे लगते हैं जब वो बोल रहे होते हैं, दुनिया वाह वाह कर रही होती है, बट इनसाइट नहीं देखा आपने। मैंने 20 साल यही काम किया, उसके बाद मुझे 1.5 साल हो गया, अभी तक 1.5 साल में मेरे पास एडिक्वेट असाइनमेंट नहीं आए। जबकि मैंने जब क्विट किया कॉर्पोरेट से तो मुझे इतना अपने ऊपर प्राउड था कि मुझे जाते ही मार्केट मिलेगा, बट आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, सत्या इस बात को बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि अगर आपको बेचना नहीं आता, क्लाइंट ढूंढने नहीं आते, क्लाइंट से बात करने में शर्म है और सेलिंग एक्सपर्टाइज या स्किल्स आपके पास नहीं है, आप कुछ भी अपने घर में लेके बैठे रहो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। एक्सेप्ट गोल्ड या डायमंड आपके पास है तो लोग आपके पास आ जाएंगे, अदरवाइज सर्विस देना। सर जी लोकमान सर, अभी जो आपने बात कही है प्लीज एक बार इसे फिर से रिपीट करेंगे कि आपने जब छोड़ा तो क्या सोचा था और फिर क्या हुआ? कैन यू यस मैं फिर से रिलेट करना चाहता हूँ। यस प्लीज। मैं कॉर्पोरेट में था, पिछले साल दिसंबर तक आई वाज हेड एचआर फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल था, एडमिनिस्ट्रेशन था, मेरे पास पूरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था और बहुत बहुत बड़े मतलब बल्क रिक्रूटमेंट करने होते थे, कॉर्पोरेट अफेयर्स देखने पड़ते थे, मैनेजमेंट देखना होता था। इतना करने के बाद मुझे ये लगता था कि मैं तो अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि जो लोग सर्विस में आते हैं उनके पास बहुत कमियां होती हैं। जैसे आज आपने बताया ना कि ये गैप है, तो मुझे वो गैप दिखाई देता था जब मैं इंटरव्यू करता था लोगों के। बच्चे 80% 90% पे आ रहे हैं, पर उनको आके ये नहीं पता कि ये टूल किस चीज का बना है और उसको ऑपरेट कैसे करें। तो मेरा दिल रोता था। एक दिन तो एक बच्चा 71% लेके निकला, फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था इंजीनियरिंग करके, और बहुत रिकमेंडेशन, बड़े नेताओं की रिकमेंडेशन से वो बच्चा मेरे पास आया। मैंने उसको इंटरव्यू किया सर। इंटरव्यू में उस बच्चे को, मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा, समय कम है, मैं लास्ट में यहाँ तक ले आया कि बेटे मुझे ये बता दो कि आपका कोई इंटरेस्ट रहा हो आज तक, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जो सीखा, कहीं भी एक लेसन, एक चैप्टर, एक टॉपिक भी आपका इंटरेस्ट का हो। उसने कहा जी मैंने 7th में मैथ्स पढ़ा था। तो मैंने कहा आप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डिफरेंशिएट कर दो, एंड ही कुड नॉट डू दैट। तो मुझे लगा बहुत जरूरत है मार्केट को, बहुत जरूरत है दुनिया को ऐसे नॉलेज की जो हम जैसे लोगों के पास है। एंड आई क्विटेड फ्रॉम देयर, आई स्टार्टेड माय करियर इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। मैंने ट्रेनिंग्स खूब की है, बाय चॉइस की है अपने वहां। तो जब मैं ट्रेनिंग करने चला तो कस्टमर नहीं आएगा आपके पास, नहीं आता। देन आई स्टार्टेड लर्निंग मार्केटिंग एंड आई कैन वाउच that this person Satya is better than me in marketing, and I learned marketing from this guy.
मतलब मेरे जैसे 20 साल के आदमी को 20 साल एक्सपीरियंस करने के बाद भी आई कुड नॉट लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ, योर सर्विसेज। जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आप कितने ही एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क द वे यू वांट और एक्सपेक्ट। ये बड़ा हार्ड फैक्ट है। मैं समझता हूं अब आपको समझ में आया। So, मैं इसमें कुछ कह सकती हूँ as a student of business. Please. I do have a degree in business administration and मैंने I have attended many workshops and मुझे business में काफी interest भी है and the thing is कि क्या है कि marketing में ये you have to just create a process for yourself, sir. Yes. And you have to just कि हम लोग बहुत step by step हर चीज को बड़े systematically कर रहे हैं. So you just have to, marketing and sales की दुनिया भी बहुत बड़ी है and Yes. बहुत रास्ते हैं, like मोक्ष की तरफ Yes, एक ही yes. रास्ता नहीं है। Yes. आपको सिर्फ अपना एक सिस्टम और मेथड और एक प्रोसेस इजाद करना है जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद है, जिससे आपकी रीच लोगों में फैले। That is what has to be done. And I have seen many people who have just done that. In fact, वो अभी भी लॉकडाउन में यही कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग ही बैठ के कर रहे हैं, and फ्री वेबिनार्स कर रहे हैं, जो भी उनका तरीका है। But I have noticed कि उनका सबने अपना एक प्रोसेस बना लिया है कि हम ऐसे 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 अपनी रीच फैलाएंगे। So it is just that. If you have the goods, you find out this is the way I like. These are the 3-4 steps I'm going to do again and again and again. And आपका सर्कल बढ़ता रहेगा। ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात कही। पर आज जो क्वेश्चन जिस पे मैंने ये अभी बात कही उसका रूट ये था मैम कि आपको क्लाइंट को देखना होगा कि आपका जो क्लाइंटेल है वो क्या खरीद रहा है, कितने ऑफन खरीद रहा है, उसकी वांट क्या है, उसका टेस्ट क्या है। जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा तब तक आप अपनी सर्विस के साथ उसको मैच नहीं करेंगे। आप सोना बेचने जा रहे हैं, वो डायमंड खरीद रहे हैं, वो मिसमैच। That is true, sir, and that is the part of the marketing process. Yes. और जिस प्रोसेस में हम लोग हैं, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि ट्रेनिंग बिजनेस में या टीचिंग बिजनेस में जब जा रहे हैं आप लोग, तो जो ट्रेनर या टीचर है वो अपनी कोर में बड़ा स्ट्रांग है, बट मार्केटिंग में वो इतना स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है। मेजोरिटी में मैंने लोग देखे। I completely agree with you. Yes. क्योंकि आप अपनी कोर पे काम किया है आपने, आप ये समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों को समझाने में बहुत अच्छा हूँ, पर जब आपको जाके किसी से अपॉइंटमेंट लेके 4 घंटे वेट करना पड़ेगा उसके रूम के बाहर, तो आपकी वो सारी पढ़ाई उस समय पसीने में बाहर निकलेगी और फिर आपको अगली बार किसी के अपॉइंटमेंट लेने में इतना बुरा लगेगा कि लोगों को कदर ही नहीं है, 4-4 घंटे वेट कराते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो खैर है। ये तो ये आपकी जरूरत थी, उनकी जरूरत नहीं थी। उनके पास आपके जैसे 50 लोग हैं, वो किसी को भी पैसे देंगे, आपके जैसी सर्विस ले लेंगे। आप सोचोगे मेरे पास कुछ स्पेशल है, पर वो स्पेशल जब होगा जब आप साइन कर जाओगे, सरफेस से ऊपर आ जाओगे, आइसबर्ग आपका ऊपर आ जाएगा, तब आपको लोग वैल्यू देंगे, तब आपको वेट नहीं कराएंगे, फिर लोग वेट करेंगे। पर जब तक आप उस लेवल पे पहुंचे तब तक आपका एक्सपर्टाइज अकेला काम आने वाला नहीं है। आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, लोग आपको वेट करवाएंगे, आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे और बड़े रिगरस फॉलोअप करने पड़ेंगे। तो आपको ये जो रिगरस फॉलोअप, लोग ढूंढना, लोगों से चेज करना, लोगों का टेस्ट समझना, ये भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आपका यहाँ से आगे वाली एक्सरसाइज आपको ज्यादा काम नहीं आने वाली। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम पढ़ने तो ऑनलाइन टीचिंग आए थे, पढ़ा क्या रहे, 3-4 दिन उन्होंने कर दिया कि कर क्या रहे। ये वो एक्सपीरियंस है, ये वो बंडल है जो हमने 1.5 साल लगाया जिस काम में। आपको वो 1.5 नहीं लगाना चले, आप फटाक शुरू हो जाओ। तो ये पर्पज आपको समझ में आया। अब आपको अपने कस्टमर का, क्लाइंट का टेस्ट समझना है। आप जितना अच्छा कोर्स बनाओगे उतना ही अच्छा आपको कस्टमर फ्रेंडली, क्लाइंट फ्रेंडली उतना होना ही होगा। आपको अपना बेचना भी सीखना ही होगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस द वे यू वांट फॉर योरसेल्फ। शायद मैं ये बात क्लियर समझा पाया। किसी को अगर कुछ इनपुट देना है तो दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं? थैंक यू सर। अब हम, ये तो था हमारा क्लाइंट के बारे में हमारी बात। रादर ये टॉपिक बहुत लंबा है, पर ये मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितना है या हमारे दोनों के एक्सपीरियंस से जितना रिलेटेड है,
उतना मैंने आज बता दिया। बाकी लास्ट वाले दिन इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर लेंगे जब हमारे पास बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी होंगी। अब आता है कि हमारा कोर्स टॉपिक डिसाइड हो गया, क्लाइंट कस्टमर बेस हमने डिसाइड कर लिया। आज ये जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं इनको प्लीज इलेबोरेट कर लेना, पॉइंट्स में लिखो, हेडिंग्स में लिखो या डिस्क्रिप्टिव लिख लेना। जो कुछ आप जितना इलेबोरेट कर सकते हो इसको अपनी नॉलेज से पहले उसको लिखो, फिर उस एक एक चीज को जाके आप गूगल करना कल, और फिर देखना गूगल उसके बारे में क्या कहता है। दोनों को मिक्स करके फेयर कॉपी पे लिख लेना कि ये आपके कस्टमर हो गए। आज तक आपने लिख लिया मेरा कोर्स क्या होगा, मेरी नीड्स क्या होगी, अब ये मेरे कस्टमर होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो सिंक होना है वो मेरा कोर्स सिंक करेगा, यानी मेरी कोर्स की क्वालिटी बताएगी कि ये कस्टमर मेरे पास आएंगे, रहेंगे, रुकेंगे, बढ़ेंगे। मैं क्या हूं इससे कोई मतलब नहीं है कस्टमर को, मैं उन्हें क्या दे रहा हूं इससे मतलब है, और जो मैं दे रहा हूं उससे उनको क्या वैल्यू ऐड हो रही है इससे मतलब है। तो अगला आप कोर्स, दूसरा हेडिंग, दूसरा पेज पे आप डाल सकते हैं कि हाउ माय कोर्स शुड बी और वुड बी। अब तो वुड बी होना चाहिए। ले लिया दूसरा पेज। इस बार प्लीज अपनी एक्सरसाइज सब करना, भले ही आपको जैसी एक्सरसाइज आती, मतलब जो दिमाग में आता है उसे लिख लेना, और प्लीज एक बात दिमाग में से निकालना है। हमारे 5-7 लोग अभी भी चुप थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। हम सब एक ही हैं यहाँ, एक दूसरे को हम बिल्कुल नहीं जानते, और हो सकता है हम शायद जीवन में कभी कभार मिलें किसी से, सबसे मिल भी ना पाए, पर अगर हम खुलेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह हमारे टॉपिक पे चर्चा हो सकेगी। प्लीज जो टूटा फूटा भी लिखना आता है, अच्छा लिखना आता है, वो आपके लिए अच्छा है, आप उसे बाहर निकालोगे, हमारे साथ डिस्कस करोगे तो उसमें कुछ जुड़ जाएगा, अदरवाइज वो दिमाग में ही रह जाएगा। प्लीज पेपर पे लाओ, उसे शेयर करो। जो यहाँ दिखाने में शर्मा रहे हैं वो ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे। जी सत्या? हाँ सर। अच्छा, चलें अब हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। सर एक मिनट सर, वापस वो लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? अभी वाला? लुकमान सर, ये जो क्वेश्चंस आपने बोले हैं, क्वेश्चंस जो आपने बोले हैं सर, एक बार आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, प्रिसाइज क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 3 करके। ये बड़ा मुश्किल है लिखना, यहाँ से छूटने के बाद फिर वेबिनार, फिर कल वेबिनार। मैं एक बार रिपीट कर दूं तो सत्या बैठे हुए हैं, अगर सत्या हाँ सर लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, डाल दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर प्रिसाइज होंगे। हाँ, इसमें मेरे दिमाग से बहुत सारी चीजें आ रही, तो प्लीज नोट कर लो पेपर पे, इसलिए मैंने कहा। पहला क्वेश्चन था वो सर वो ठीक है, पर जब आप बोलते हैं ना क्वेश्चन, उसके बाद कई बार 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा डिफर हो जाते हैं। जैसे आपने बोला हाउ डू दे बाय माय सर्विस, उसके बाद कोई और क्वेश्चन जुड़ गया, तो हम अभी उसको लिख के सोच के लिख रहे हैं, शायद कोई और क्वेश्चन आ जाता है। चल, उसी में 7-8 क्वेश्चन, बाकी के जो 4 क्वेश्चन मैंने पहले पूछे थे वो बिल्कुल सटीक थे। लास्ट वाले में मैंने थोड़ा टेस्ट ऐड किया था, ठीक है। व्हाट डू योर क्लाइंट बाय, आपके ग्राहक क्या खरीदेंगे, मतलब क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, और हाउ फ्रिक्वेंट दे बाय। हाउ दे बाय यानी आपके क्लाइंट हैं वो कैसे, उनका टेस्ट क्या है, ऑफलाइन ऑनलाइन। क्लाइंट तो क्लाइंट है, कुछ ऑफलाइन जा सकते हैं, कुछ ऑनलाइन जा सकते हैं, तो वो कैसे खरीदते हैं। हाउ दे बाय, फिर सर हाउ दे बाय एंड हाउ ऑफन दे बाय। आपने एक कस्टमर को फॉलो अप किया 1.5 साल तक, और उसने एक बार खरीदने के बाद अब उसको जरूरत ही नहीं रही 3 साल की, 4 साल की, तो पर्पस डिफीट हो गया ना। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन दे बाय। पीछे टीवी चल रहा है किसी का, प्लीज प्लीज प्लीज, सारे समाचार हमें सुनाई पड़ रहे हैं। ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस चल रहा है। अच्छा, कार्टून है, कार्टून चैनल। अच्छा, चलें आगे चलें सर। अब हमें
ये देखना है, अभी तक हमने क्लाइंटेज डिसाइड किया, अब हम मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी सर्विस का मार्केट में कितना पोटेंशियल है इस सर्विस का। एक क्वेश्चन और ऐड कर लें कि मार्केट में मेरी सर्विस का क्या पोटेंशियल है आज और फ्यूचर में। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कंपटीशन चेंज होता है, तो उसका क्या स्कोप रहेगा। क्योंकि आज हम 1 महीना तैयारी करें, 2 महीने तैयारी करके कोर्स बनाएं और पता चले कि 3 महीने बाद या 1 साल बाद उस कोर्स की उतनी वैलिडिटी नहीं है, तो हमारे पास उसको सेल करने का टाइम कम पड़ गया और मेहनत ज्यादा लग गई। जैसे मनीष जी का प्रोडक्ट है कि वो इंटरव्यू स्किल्स पे एक कोर्स, एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की उन्होंने नींव पकड़ ली है कि पूरे देश की कमजोर नस है और ये कमजोर नस ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाली, ये बरसों चलेगी। तो इनका फील्ड बहुत वास्ट है, यानी ये कितना भी मेहनत करें, ये बड़ी टीम भी लगा लें, बड़ी कंपनी बना लें, तब भी इनके मतलब इनसे पूरा देश बदलना मतलब बहुत बहुत लंबी यात्रा है। मनीष जी हम जैसे जाने कितने लोग लग जाएंगे, इतना स्कोप उस फील्ड में है और उसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो उसमें इजाद करेगी टेक्नोलॉजी। 125 करोड़ लोगों की जरूरत का काम है। ऐसे ही जैसे मोनिका मैम का इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत स्कोप है, पर अगर टेक्नोलॉजी आ भी जाएगी तो उसको सोफिस्टिकेटेड ही करेगी, सहूलियत ही करेगी। टेक्नोलॉजी से वो काम ऑब्सोलेट होना नहीं है। और अगर ऑब्सोलेट होना है कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कोई सॉफ्टवेयर सिखा सकता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किसी सॉफ्टवेयर ने अगर ये काम कर दिया तो फिर मेरी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप और नोट कर लें। तो ये मार्केट का क्वेश्चन था, कर लिया इसमें जी। जी अब हम कोर्स की बात करते हैं सर। अब इन दोनों को बांधेगा कौन? मेरे दिमाग में मेरी कोर, मेरी सर्विस और मेरे क्लाइंटेज, इन दोनों को जोड़ेगा मेरा कोर्स जो हम ऑनलाइन टीचिंग में बनाने वाले हैं या जो करने वाले हैं। उस कोर्स में जब बनाते समय हमारी कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, उनको बस फिगर आउट कर रहे हैं अभी। अगले 10 मिनट में वो फिगर आउट हो जाएगा। मैं आपको बस उनके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स बताते चलता हूँ, आप उसे आज होमवर्क में कर लेना। तो कोर्स की क्वालिटी कैसी हो, कोर्स कैसे बने, उसमें हमें ये सोचना है कोर्स बनाते हुए, बहुत सिंपल सी बात है कि कस्टमर को मेरा कोर्स नहीं खरीदना है। किसी भी कस्टमर को मेरे कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक मेरा कोर्स उस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने का मसौदा, मटेरियल नहीं रखता। यानी मेरी जो क्लाइंटेज जो मैंने डिसाइड की है, वो लोग मेरा कोर्स मेरे नाम से नहीं खरीदने वाले, क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे नहीं है, या हम में से अधिकतर लोग उस लेवल पे नहीं है जिनको लोग नाम से जाने और उनके नाम से कुछ भी बिक जाए। तो अभी हमारे कोर्स में अगर दम होगी, वैल्यू होगी, तो वो बिकेगा। तो वैल्यू कैसे आएगी? वो वैल्यू ऐसे आएगी कि पहला आदमी जो हमारा कोर्स खरीदे वो अपने 5 लोगों को उसको रिकमेंड कर दे, तो लोग उडेमी पे आके उस कोर्स को खरीदेंगे। अगर पहले वाले ने कह दिया नहीं, तो वो किसी को रिकमेंड करने वाला नहीं है। आप अकेले अपनी सर्विस को पूरी दुनिया में प्रमोट नहीं कर सकते। ये सर्विस आपके सेटिस्फाइड कस्टमर ही प्रमोट करेंगे। तो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर जब प्रमोट करेगा, जब 200 रुपए देके उसको 400 का आपसे फायदा हो जाएगा, और वो फायदा आपसे नहीं हो रहा, आपका वो कोर्स जो वो ले रहा है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो जूम पे है, चाहे आप जाके पढ़ा रहे हो, पर उसको फायदा उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है। जितनी वैल्यू उसने दी उससे ज्यादा उसको मिला, आपने अपना काम पूरा कर दिया, एक तीर छोड़ दिया तर्कस में से, अब वो तीर जाने कहां कहां जाके लगे। ऐसी वैल्यू आपके कोर्स में हो तो आपका कोर्स क्वालिटी कोर्स कहलाएगा, और आप ही इसको जज कर सकते हो आसानी से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे कोर्स में दम होना चाहिए। कैसे? एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग लोग 25,000 50,000 रुपए कोर्स लेके सिखा रहे हैं। सत्या डिजिटल मार्केटिंग 5,000 रुपए में सिखा देते हैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग।
वो भी 100% मनी बैक गारंटी। आप कोर्स करो और आपको नहीं समझ में आए, मजा नहीं आया, आप पैसे ले जाओ। अब आप सोचो, सत्या कितने पढ़े लिखे हैं, इससे उसको क्या मतलब है कस्टमर को? सत्या को मतलब, उस कस्टमर को मतलब है कि जो मार्केट में 25,000 में मिल रहा है, मुझे वो 5,000 में सिखा रहा है, और वो भी कह रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो वापस ले जाना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ बोलो सत्यनारायण। आपको आवाज आ रही है? सत्यनारायण थोड़ा जल्दी बोलो, मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, कहीं और बात कर रहे हैं। तो आपको जो वैल्यू जा रही है आपके कोर्स की, वो आपकी पहचान है। तो आपको क्या करना है, कोर्स में क्वालिटी डालनी है। कोर्स जल्दी में तैयार नहीं करना, टाइम लगे बट क्वालिटी कोर्स हो कि अगर उडेमी पर रखे जाके या कहीं भी रखे तो वो कंपेयर दूसरों से हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट जो आदमी आपका वो कोर्स ले, जो आपका क्लाइंट टारगेट है, जो टारगेटेड क्लाइंट है, जिसको आप पकड़ रहे हो, जैसे ही उसने खरीदा वो कहे हाँ वैल्यू फॉर मनी मिली है, वो ये ना कहे दुनिया से अच्छा है, मैंने 200 दिए थे 500 का मिल गया। ऐसी बात अगर है तो आपके कोर्स में दम है, आपको ऐसा कोर्स डिजाइन करना चाहिए। ये आपका एक कोर्स के लिए पहला टिप। इसमें लोग आपके कोर्स को नहीं खरीदते, वो आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खरीदते हैं या अपने लिए कोई ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का तरीका खरीदते हैं। वो पैसे वहां खर्च करते हैं जहां या तो उस चीज से उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो या उनकी अपनी स्किल्स में कोई वैल्यू ऐड होती हो लाइफ। तो आपका कोर्स सिर्फ उस नाम से ना बिके, आपके कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसे हो जिससे वैल्यू ऐड हो। अगर वो है तो आपका कोर्स क्वालिटी कोर्स माना जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल से शुरू हो रहे हो, आपको कोई जानता है नहीं जानता, पर आपका पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर और जितने कस्टमर इंटरेक्ट किए आपसे, चाहे कोर्स के थ्रू चाहे डायरेक्ट, अगर वो सेटिस्फाइड गए, वैल्यू फॉर मनी मिलता गया, तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? अब मैं इसको क्वालिटी को थोड़ा थ्योरी मैं बता दूं कि क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। कैसे आप, मेरी बात मैंने बोल दी यहाँ आपको कि क्वालिटी कोर्स होना चाहिए, आपने भी समझ लिया, पेपर पे भी लिख लिया, और इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? कोर्स में क्वालिटी आएगी कैसे? एक क्वेश्चन आया है सर कि क्या लेंथ हो उस कोर्स की, है ना? मेरी वॉइस ऑडिबल है सर आपके पास? हाँ ऑडिबल है सत्या, मैं चाहूंगा आप इसको आंसर करें। ये लेंथ ऑफ द कोर्स डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल क्या है कोर्स का। कोर्स के 3 लेवल हो सकते हैं, बेसिक, मीडियम, एडवांस। बेसिक आपकी मार्केटिंग के लिए हो सकता है, मीडियम आपके सेलिंग के लिए हो सकता है, एडवांस और सेलिंग के लिए हो सकता है। तो तीनों की कोर्स का ड्यूरेशन जो है डिफरेंट रहेगा, टॉपिक वाइज डिफरेंट रहेगा, और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इतनी ड्यूरेशन का हो। तो अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है, डेटाबेस लेना है लोगों का, मैं देखिए जब आप कोर्स बनाते हैं, एक कोर्स होता है कि आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं उससे, प्लस आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या मार्केटिंग का सबसे पहला फंडा क्या है कि you should have the database of particular client. Database is the new oil in the industry. So what you should do कि आपका पहला कोर्स आपने फ्री बनाया या नॉमिनल चार्ज रखा, बट ड्यूरेशन कम रखी ताकि वो टारगेट ऑडियंस का ईमेल आईडी या नंबर आपको मिल जाए। तो ये पहला टारगेट होना चाहिए आपका कि पहले फर्स्ट टाइम में टारगेट ऑडियंस का डेटाबेस को गैदर करना, ये पहला। बट गिविंग द वैल्यू, वो फ्री में भी ले रहा है तब भी उसको वैल्यू मिले। आप अगर बंदा फ्री में ले रहा है तो वो लंबा कोर्स वॉच नहीं करेगा, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स वॉच करना पसंद करेगा। तो कोशिश कीजिए जब पहला कोर्स बनाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन रखें, जब बाद में जब पेड रखें तो आप कस्टमर की नीड के हिसाब से
और आप टीचिंग में हैं, जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं उनको पता है कि लगभग डेप्थ कितनी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और भी होती है कि जहाँ आप लाइव ऑनलाइन टीचिंग करते हो वहाँ उसकी डेप्थ बहुत गहरी हो जाती है, कई घंटे कोर्स हो जाता है। बट आप रिकॉर्डेड सेशन देते हो तो उसमें इंटरेक्शन तो नहीं होता, तो 1/4 साइज रह जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइव जाना चाहते हो कि रिकॉर्डेड जाना चाहते हो या कंबाइन रखना चाहते हो। 3 मीडियम होते हैं अगर आप लाइव करना चाहो। वन इज रिकॉर्डेड सेशन, सेकंड इज लाइव वेबिनार, थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ सबसे डेडली रहता है क्योंकि इसमें आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होती है प्लस आपका एफर्ट भी कम लगता है और एक ह्यूमन कनेक्शन रहता है। जैसे हम वेबिनार करते हैं तो वेबिनार में हमें कई बार दिक्कत होती है क्योंकि लाइव आना, बट जो इंटरेक्शन बनता है आप लोगों के साथ वो इंटरेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा आपसे। तो आप 3 मेथड में से जो मिडिल वाला है वो आप प्रेफर कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो वाले से आपका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और रिकॉर्डेड एंड लाइव। हाँ, ये इसमें क्या होता है कि जब मैंने देखा वेबिनार पे आ रहा हूँ तो लोगों से एक ह्यूमन इंटरेक्शन बन रहा है। बच्चे, लतिका कैसी हो? यस सर बढ़िया हूँ, 3rd क्लास में है। वर्णिका कैसी हो? तो जब आप लोगों से हालचाल पूछते हो तब व्हेन यू गेट सम इनफॉर्मल, वो इनफॉर्मेलिटी का ना वो टच बहुत ही बढ़िया रहता है। आप हाथ से ज्यादा फॉर्मल रहोगे बीइंग ए टीचर, वो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे दूर लेके जाएगा। ये मतलब मैंने महसूस किया है। तो मैं ज्यादा फॉर्मल नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए आप एक ह्यूमन कनेक्शन बनाइए जब भी आप कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि आपका काम है कि कस्टमर को रिटेन भी करना, बट उससे एक टच भी बनाना पड़ेगा आपको। वेदर वो सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं भी है तभी यार सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनका जो कनेक्शन बहुत बढ़िया है, ही इज डाउन टू अर्थ, जो भी आप जैसे आपको ठीक लगे। आपका ये आपका कोर्स से ज्यादा आपका कैसा बिहेवियर है क्लाइंट के साथ वो भी बहुत मैटर करता है, जैसे मैंने महसूस किया है। और सबसे लास्ट बताऊं कि आप कितने जेन्युइन हो। कई बार होता है कि कस्टमर पैसा देते हैं, लोग पैसा वापस नहीं करते, रिफंड नहीं देते कई बार। तो जब आप कोर्स लॉन्च करते हो और रिफंड की वैल्यू रखते हो कि इतने क्लास तक रिफंड है, तो कोर्स लेने से पहले बंदा थोड़ा सा होता है कि चलो यार पसंद नहीं आएगा तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। तो ये रिफंड की पॉलिसी कहीं ना कहीं आपके टारगेट ऑडियंस को पैसा देने से रोकेगी नहीं। ये चीज ध्यान रखना कि बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ कि आपने 50,000 का भी कोर्स लॉन्च किया, 15,000 का भी किया, 10,000 का, कि सर ऐसा है अप टू 7 डेज या 10 डेज आप रिफंड ले सकते हैं। तो उसको रहेगा यार इतना तो बात है कि ये रिफंड मिल जाएगा, फ्री में एंट्री दोगे 10 दिन तक तो कोई पड़ेगा नहीं, बट रिफंड का आपने बोल दिया 100% रिफंड, नो कंडीशन, तो एक बार बंदा सोचेगा चलो कर लेते हैं, उसको वैल्यू मिली तो टिक जाएगा। तो इन सब चीज़ों, मार्केटिंग की जो प्लानिंग है, तरीके हैं, वो सब आप प्लीज कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको अगर खेलना है, लंबा खेलना है, तो आपको उस लॉन्ग विजन के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर मैं आपने अपना बिजनेस सीक्रेट बता दिया। सर सीक्रेट कुछ नहीं बताती है। नहीं, इसमें 2 बातें हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस है आपके साथ, हम दोनों तो मतलब शीशे की तरह खुले हैं, जो कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। सत्या को जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, आप मेहनत करते हो फिर लोगों को कहते हो पैसे वापस ले जाओ। मैंने कहा ये क्या तरीका है, आप समाज सेवा के लिए बैठे हो? तो ये आदमी मानने को तैयार नहीं था। जब भी कोर्स लॉन्च करें बोला 100% मनी बैक गारंटी, आपको पसंद नहीं आने जाना। मुझे लगा आदमी मतलब ठीक नहीं है कुछ, रियली मैं गट फील बता रहा हूँ। पर जब मैं इतने दिन रहा सत्या के साथ, मैं आज तक आपके अपने रिकॉर्ड बता दें, हमसे लोगों ने पैसे वापस नहीं लिए। हमारे पास वापस करने की रिक्वेस्ट इन जनरल आती ही नहीं, 1% से भी नीचे। मतलब मुझे पिछले 6 महीने में किसी ने ये नहीं कहा। रादर आपके कोर्स में भी हमने कुछ लोगों को कहा था शुरू में, जिन्होंने अर्ली बर्ड ऑफर था, कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। बट आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि हम दोनों कॉन्फिडेंट हैं, कि हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, देखो लगे हैं रोज, और आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितना कुछ हम जानते हैं, जितना कुछ हम कर सकते हैं। आपको जब उसमें वैल्यू आ गई, आप चाह के भी पैसे, मतलब कस्टमर ये नहीं कहता कि हमें वापस दे दो, मतलब आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मत लेना, बट आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में, कि मेरी सर्विस में इतनी दम है कि मैंने किसी से 200 रुपए लिए हैं और उसको 500 की वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मैं खड़े होके कह सकता हूं कि पैसे वापस दे देना, मनी बैक गारंटी है।
बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं लोगों को। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने कोर्स कर लिया और फिर उसने कहा हमें समझ में नहीं आया, वैल्यू नहीं मिली, आप पैसे वापस कर दोगे? अभी मेरे पास कहीं से ये क्वेश्चन था, ट्रेनर थे कहीं, आप कर दोगे? मैंने कहा हाँ, बिना कंडीशन। कहते हैं बिना कंडीशन, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा? अब आप ये देखना, जब आपकी क्वालिटी डिलीवर होगी। अब ये क्वालिटी कब पता चलेगी आपको? ये बातें आज दिमाग में आपको आनी चाहिए। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना। क्वालिटी जब पता चलेगी जब वो कोर्स आप अभी किसी को दोगे। जब बनाना शुरू किया, बेचने से पहले कहीं टेस्टिंग किया आपने, उसका वैलिडेशन देखा कि ये किसी पे कैसे वैल्यू देता है। जैसे मनीष जी का कोर्स है, उन्होंने किसी कॉलेज में जाके फ्री में दिया। जैसे मैंने करियर गाइडेंस शुरू किया तो मैंने क्या किया, स्कूल वालों से अपॉइंटमेंट लेता था, 3-3 घंटे जाके बैठ जाता था उनके बाहर, और सर मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो। किस चीज के लिए? मैं आपके बच्चों को फ्री करियर गाइडेंस दूंगा। लो अच्छा, उसमें भी कहते थे ठीक है आज टाइम नहीं है, अगले हफ्ते आ जाना, देखेंगे आपके लिए। वो टाइम देते थे, मैं फ्री में दे आया। कितने ही हमने फ्री में क्लासेस की। जैसे ही फ्री में क्लासेस शुरू की, उनको लगा कुछ वैल्यू देके जाते हैं। फिर बोले साहब एक फ्री और कर दो हमारे। अच्छा चलो एक और फ्री कर दिया। तीसरी बार उन्होंने कहा साहब आप 2 बार फ्री कर गए थे, आप इस बार बता दो पैसे कितने लोगे, कुछ पैसे ले लिया करो। आप ये देखो, अब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई आपकी। तो आपको अपने कोर्स को कहीं वैलिडेट करना होगा, क्वालिटी कितनी है। तो उस क्वालिटी का पैमाना क्या है? 2 बातें बची है बस। 7:08 हो गए, 7:15-20 तक हम समराइज कर देंगे। क्वालिटी का पैमाना होता है कि कस्टमर का परसेप्शन क्या था, सोच क्या थी, और उसका एक्सपेक्टेशन क्या था। दोनों में डिफरेंस क्या है? सोच कितनी थी और एक्सपेक्टेशन कितनी थी। परसेप्शन में से एक्सपेक्टेशन लेस कर दो, जो बचता है वो क्वालिटी। थोड़ा इजी एग्जांपल से समझाइए सर, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। बहुत इजी एग्जांपल से समझाया कि एक आदमी, जैसे आपको आज यहीं से हम रिलेट करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में जब आप मनीष जी आए थे, आपका क्या परसेप्शन था? परसेप्शन इन द सेंस मतलब क्या सोचते थे कि ऑनलाइन टीचिंग से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है? मेरा सबसे पहला ऑनलाइन का परसेप्शन ये था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वी कैन अर्न, बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत बढ़िया। बस एक ही बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या था इस कोर्स को ज्वाइन करने से? मैं अपने आप को इतना एनेबल कर लूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने लिए और अपने पीयर्स के लिए कि हमने जो अपने 18-19 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको इतना मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए खूब अमाउंट और अपनी भी सेल्फ ग्रोथ के लिए, मतलब इट्स ऑल अबाउट बहुत बढ़िया लॉट ऑफ एंड टन्स ऑफ मनी। बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल ठीक है, विद गुड कॉज, गिविंग क्वालिटी, विद एथिक्स, क्योंकि ये ऑल आर थिंग्स आर वेरी मच इंटैक्ट। बट यस, अब बहुत ज्यादा हो गया सर, इतना नहीं सोचा था आपने। नहीं, मैं अगर 18-19 साल से ऑफलाइन में हूँ तो ऑफलाइन में माय ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न्ड सच अ ह्यूज रेपुटेशन कि हम अपने फेयर बिजनेस एथिक्स के लिए ही इतने फेमस हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सो गुड। तो वही चीजें रह के अब हम हीट फील कर रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से, कि हमने शायद 2 साल पहले अच्छे से कर लिया होता। आज शायद हम किसी और आज तो हम उतना सीरियस नहीं हो पाए। यस जूम कमा गया, सीरियस नहीं हो पाए। हाँ, जी। जितने भी ऑनलाइन टीचिंग वाले प्लेटफॉर्म कमा गए, जिन्होंने तैयारी कर ली थी वो कमा गए, बहुत कमा गए। और सर जब तक मौका, यही तो लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। अब देखो, आज हम फिर प्रश्न पे आते हैं। आपका परिप्रेक्ष्य था कि ऑनलाइन में बड़ा स्कोप है, वो कब पता चला? मतलब टेस्ट हो गया। अब तो जब तो थ्योरी में था तो टेस्ट हो गया लॉकडाउन में, इतना बड़ा स्कोप है। अच्छा, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं भी ऑनलाइन टीचिंग में आके और अपने को ऑनलाइन पे ले आता हूँ, ताकि मैं जो ऑफलाइन में कर रहा हूँ, मेरी कंपनी, मेरी फर्म जो कर रही है वो ऑनलाइन में आ जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरे परसेप्शन से कम था। परसेप्शन ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन कम है। अब जब मैंने वो एक्सपेक्टेशन के लिए काम किया, यहां से आपने सीखना था ऑनलाइन, और भगवान करे आप जब निकले यहाँ, आपका कोर्स डिजाइन हो चुका हो, कहीं आपने रख दिया हो, वीडियो शूट हो चुके हो,
क्वालिटी का वीडियो आ गया हो, कुछ चीजें निकल के आ गई हो, आपने रख दी हो, कुछ कस्टमर्स को आपने दे दिया और उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं थोड़ा ज्यादा हो गया सर, या आपने कुछ अर्न कर लिया, या जो सोच के आए थे उससे एक स्टेप भी आपको आगे मिल गया। यानी परसेप्शन वाली बड़ी बकेट में से एक्सपेक्टेशन वाली छोटी बकेट के बाद आपको बोनस में कुछ और मिल गया, यू वुड गो हैप्पी हैप्पी। मनीष जी? जी जी। तो आप खुश खुश जाओगे कि मैं एक्सपेक्टेशन ये लेके आया था पर मुझे समंदर में से एक बाल्टी के साथ एक लोटा और मिल गया, तो नाउ आई एम हैप्पी। तो वो आपकी क्वालिटी है कि जब आपका कस्टमर जो उम्मीद करके आया था उससे थोड़ा सा ज्यादा और ले गया या उससे ज्यादा ले गया, तो आपकी क्वालिटी सर्विस है। और वो एक्सपेक्टेशन से कम ले गया तो आपके पास पलट के नहीं आएगा। तो आपने एक बार भले ही कमा दिया उससे, आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे। 10 रुपए की चाय भी जब मिलती है सर, साथ वाले को एक घूंट ज्यादा मिल जाए तो अजीब लगता है। 10 वो भी दे रहा, 10 मैं भी दे रहा, मुझे थोड़ी अब मुझे नहीं मिल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, साथ वाले को नहीं मिलनी चाहिए। साथ वाले को ज्यादा क्यों मिल गई? दूध वाला भी 1 लीटर दूध तोड़ के डालता है तो थोड़ा सा ऊपर से डाल देता है तो अच्छा ही लगता है। यस। तो वो अब देखना, वो जो आपने डिलीवर किया परसेप्शन में से क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को, मैं 1 मिनट में इसको समराइज कर दूं, आप समझ में आ जाए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो कुछ कस्टमर ले गया वो अलग चीज थी, जो कुछ आपको मिल गया वो अलग चीज थी। देखना, कस्टमर क्या ले गया? कस्टमर ले गया सेटिस्फैक्शन, यानी कस्टमर सोच के आया था कुछ और उससे थोड़ा ज्यादा ले गया तो ही इज सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फैक्शन लेके जा रहा है, वैल्यू लेके जा रहा है। पर आपको क्या मिला? आपको मिला क्वालिटी, क्वालिटी के पैरामीटर मिल गए, आपको टेस्टिमोनियल मिल गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको वैलिडेशन मिल गया, आपको वेरिफिकेशन मिल गया, टेस्टिंग मिल गई आपको। तो ये एक क्वालिटी सर्विस आप दोनों को विन विन सिचुएशन देती है कि आपको वो क्वालिटी मिल जाती है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं, बोथ आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन। ये जो चीज है जिस कोर्स में आपके होगी, जिस सर्विस में होगी, वही टिकेगा, वही टिकाऊ होगा, वही चलेगा। ये मैंने आपको क्यों समझाया है? मैंने ये कोशिश की है कि हम में से कई लोगों ने आज ये थॉट पहली बार पेपर पे निकाला है और उनको लगता है कि मैं इस बारे में बहुत जानती हूँ, जानता हूँ, पर वो यहाँ है। उसको वर्कआउट होने में, मैनिफेस्ट होने में, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को पकड़ बनाने में जो टूल और रास्ता आपको लेना है वो ये 5-7 क्वेश्चन है आज। इनके आंसर्स इसके साथ साथ ही डिफाइन कर लेना। और ये एक्सरसाइज प्लीज एक नई अच्छी सी कॉपी, डायरी, रजिस्टर में बनाना। यानी जो आप कर रहे हो, जो आपने कल किया है, या तो सिस्टम पे डिजाइन किया, जो आप अपने कोर्स के बारे में जो आप फिगर आउट कर रहे हो, चीजें जो आप जितना भी आप डिजाइन कर रहे हो, इस डिजाइन को आप जहां कर रहे हो, ये जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने वाले हो, प्लीज एक ऐसी डायरी में लिखना जो आपके साथ लंबे समय तक रहे। इनके आंसर थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे, इनमें इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आज हमने समझी 4 चीजें। यस प्लीज, कोई क्वेश्चन था? सर था, एक सिलेबस के बारे में ही था, बट ओनली अगर इफ आई कैन आस्क राइट नाउ तभी पूछूंगी। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में समराइज कर लूं, फिर हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 5 मिनट हम क्वेश्चन ही लेंगे। तो ये हमारी 2 चीजें थी। मुझे उम्मीद है कि शायद ये चीजें हमारी समझ में आई। टॉपिक ये बहुत लंबा है, पर हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद जो होगा फिर इसको और हम लंबा लेके चलेंगे। पर आज हमें इस कोर्स में क्या जान डालनी है, इसमें फ्यूल क्या डालना है। फ्यूल वो डालना है, वो मेरे कस्टमर का टेस्ट क्या है, मैं कस्टमर से क्या लेने वाला हूँ, उसके बदले क्या देने वाला हूँ, उसको सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, मेरे कोर्स में क्वालिटी कैसे बनेगी। तो अब ये जो आंसर हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा फिगर आउट कर लेना। आपको जो दिमाग में है वो ही करना है। पहले गूगल बाद में करना, पहले जो यहाँ है उसको बाहर लाओ, क्योंकि वही स्पेशलिटी है, वही यूएसपी है आपकी। गूगल से जो लाओगे वो तो सब कर रहे हैं, इसलिए वो गूगल पे है।
पर यहाँ जो है वो कुछ स्पेशल है, वो पेपर पे आ गया और गूगल वाले सामान की ब्लेंडिंग हो गई, इट इज गोइंग टू वर्क बेटर वे। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इसका एक बहुत अच्छा तरीका है आपका Yes, कि जब सत्या। आप कोई कोर्स लेते हैं ना, जो रेटिंग्स खराब होती हैं सबसे ज्यादा, 1 स्टार 2 स्टार मैक्सिमम 3 स्टार, सबसे पहले उन कोर्स की उस रेटिंग्स को आप पढ़िए। जब उस कोर्स की रेटिंग को पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या कस्टमर चाहता है, क्योंकि 4 स्टार 5 स्टार की रेटिंग में ना आपको क्या मिलेगा कि उसने तारीफ की होगी, और जो 1 स्टार दिए होंगे जैसे 2 स्टार, उसने एक्चुअल चीजें उसको बताई होगी क्या कमी है। ये पहली चीज है कि पार्टिकुलर कोर्स से कमियां कैसे निकालनी। दूसरी बात, कोर्स आपने डिजाइन किया, जो कोर्स ऐसे लोग कोर्स खरीदते हैं या कोई आपके रिलेशन में है जो आपको अनबायस एडवाइस दे सके, भाई ये कोर्स है, क्या ये चलेगा, क्या इसमें दम है, तो आप जब ऐसे जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा यार कैसे चल रहा है। और अभी जो मतलब है हमारे इस प्रोग्राम का, वो मतलब ये नहीं कि आपको एकदम खिलाड़ी बना दें, मतलब है कि आपको साइकिल चलाना सिखा दें। बस हम एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाओगे तो फिर आप मोटरसाइकिल भी ले लोगे, मतलब एक बार आप रोड पे आ जाओगे। अभी तक किसी आपकी गाड़ी रोड पे नहीं है, एक बार आपको उसका हैबिचुअल बनाना है, ये मेन है। दूसरा है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आगे होगा। जैसे आपका ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कोर्स के लिए मटेरियल ढूंढना कहाँ से है, क्योंकि आप जब कोर्स बनाओगे तो ऑब्वियस की बात है आपको कोर्स में मटेरियल कहाँ से लेना है, गूगल से लेना है, फेसबुक से लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे समराइज करना है, वो हम बताएंगे आपको। फिर आपका सीधे क्लास होगी वीडियो एडिटिंग पे, क्योंकि आप जब कोर्स बनाओगे तो वीडियो के फॉर्मेट में होगा, तो वीडियो कैसे एडिट करने हैं, कैसे उसको रेंडर करना है, क्या क्या पिक्सल साइज होता है, क्या फाइल साइज होता है, ये पूरा बताया जाएगा आपको। फिर सबसे टफ पार्ट आएगा जब आप कोर्स के वीडियोस बना रहे होंगे। अभी तक तो आप कुछ काम था ही नहीं आपके लिए, रोज डरा देते हो सत्या आप। हाँ, तो वो जब जब टफ पार्ट आएगा ना, उस समय आपको 2-3 घंटे डेली लगाने पड़ेंगे, 2 घंटे कम से कम, 2 घंटे में मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, तब जाके आपको स्ट्रक्चरिंग फॉर्म में आओगे, भले आपका 1 घंटे का कोर्स हो। जैसे आपका कोर्स तैयार होता जाएगा, जैसे कोर्स आपका तैयार होगा, फिर आप हर एक को उडमी पे, मैं 2 प्लेटफॉर्म और चुनूंगा, उसमें आपको अपना कोर्स कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी पॉलिसी के हिसाब से, उसकी जो टाइटल टैगिंग के हिसाब से, उसके एससी के हिसाब से आपका अपलोड करना पड़ेगा। और साथ में हम यूट्यूब पे भी अपलोड कराएंगे आपसे कि सर्टेन पार्ट 30 to 40% वो यूट्यूब पे भी डालिए, ताकि यूट्यूब का भी आपका एल्गोरिथम पता लग जाए। मनीष जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, द चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म also will define the course structure and in terms of multimedia chosen. Actually, so that was my question, and the thing is कि I had some follow-up questions regarding that. मनीषा जी एम ए लिखा तो मैं एम से मनीष समझ रहा था, आपका मनीष जी ऊपर है, सॉरी। Well, the thing is that yes, I only mentioned that it was my question because I have a few follow-up questions as well. For instance, you said right now कि एक तो Udemy में, YouTube पे, and आप थोड़े और platforms बता रहे थे. If you can mention the platforms, it would be very helpful because we can study the platforms then and we kind of get an idea कि ये format होना चाहिए course का, presentation का, तो वो जब हम syllabus पे devise कर रहे हैं तो वो sync में हम कर पाएंगे. You know, the platform will really also define कि हम किस तरीके से we have to present something. So if you could just mention specifically the platforms. Teachable and Udemy, दो पे तो आप बना के डालोगे। Teachable and Udemy ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। टीचेबल उडमी में अंतर क्या है, उडमी में आप अपना मन चाह प्राइस नहीं रख सकते, मेरे सर्टेन पॉलिसीज, पर टीचेबल में आप जैसा प्राइस रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, ये फायदा है। टीचेबल सिद्धार्थ राशेकर के मोस्टली कोर्स उसी पे है, जितने भी क्रिएटर हैं वो टीचेबल पे मूव कर रहे हैं, ये फायदा है इसका। So then, you know, while we're doing this course with you, we will get to learn how to make a course using all the formats. Because on Udemy, a lot of people have just put PowerPoint type of courses, and उसको लोग कम पसंद कर रहे हैं। मैंने कल देखा था उसको, मैं स्टडी कर रही थी, तो people are not so impressed. They want something of a higher level. जो मैं देख रही थी, you know, from मैंने जो 4-5 देखे, आपने 4-5 देखे होंगे। मैंने कल आपसे एक बात की थी कि आप
whenever you make course, फर्स्ट कोर्स आपके लिए फिजिकली प्रेजेंस में आना बहुत टीडियस काम है, और ये जो हम बना चुके ना वीडियो, ये हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। एक बार आप बनाओगे वीडियो तब अंदाजा लगेगा। सेकंड, जो लोगों के पावर पॉइंट में कोर्स है, ऐसे बहुत कोर्स जो बहुत अच्छे समझा है, तो इट डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ एजुकेटर, तो किस तरीके से आपको सिखा रहा है। आप मुझे कोई भी कोर्स कंटेंट दें तो बोरिंग से बोरिंग हो, मैं आपको हंसाते हुए याद करा दूंगा, भले मैं सामने ना हूँ। तो ये टोटल जो एजुकेशन है, स्पेशली टीचिंग में, इट इज स्किल ड्रिवन एरिया, और लोग कई बार इसमें स्किल्ड नहीं होते इतने कि पढ़ाना एक कला है। आप बिना सामने आए भी बहुत जबरदस्त पढ़ा सकते हैं, और आपकी तो वॉइस मैम बहुत बढ़िया है, ठीक है। Well, thank you. That's very kind of you, sir. Very encouraging. तो जब फर्स्ट इंप्रेशन आपका वॉइस का बहुत अच्छा रहेगा। अब वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं टीचिंग में, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपका। If you can give us tips on that, I mean, I really appreciate your encouragement, but if you can also give us tips. एक वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो मैं दिखा दूंगा कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कैसे इनोवेटिव वे में आइडिया ऐड करता हूँ, कैसे जोक्स इन बिल्ड करता हूँ इसमें। तो हर एक टीचर का अलग अलग यूनिक स्टाइल होता है, आप उस स्टाइल से क्या सीख पाए, ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। और ऊपर से एज ग्रुप कौन सा होता है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए वो मेथड काम नहीं आएंगे जो पार्टिकुलर एज ग्रुप पे काम आए, बट एक जेनरिक सेंस में आपको अंदाजा लग जाएगा। Sure, definitely. कोई क्वेश्चन है आप लोग का, पूछ लीजिए, क्योंकि आज आपका सबसे रिलैक्सिंग डे होगा। कल से आपका रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये मतलब देखो ऐसा है कि मेरा सिंपल फिलॉसफी है कि आप कोर्स पे एनरोल हो रहे हैं, तो कोर्स में आप जो टाइम दे रहे हैं, वो टाइम आपके लिए वैल्यूएबल है, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना अच्छे से, और कोर्स इस महीने डिजाइन करना ही है। जब कोर्स डिजाइन में आएगा तो वो टफेस्ट पीरियड होगा आपका, जब आप वीडियोस बना रहे होंगे। और जब वीडियोस बनाएंगे तो क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन है, तो आप इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है आपका। क्योंकि जब आप लॉकडाउन में है, कई बार ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे ये आप माइक देख रहे हैं मेरे सामने, ये आप देख रहे हैं माइक, ये सिस्टम, ये बड़ा माइक है काफी। ये मैंने जब मंगाया था तो इम्पोर्ट किया था, 15 दिन में इंडिया में आया था। तो मेरे पास सारे हथियार अभी हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए चाहिए, आपके पास अभी नहीं होंगे बहुत सारे। कई बार अपलोड करोगे तो ऑडियो क्वालिटी में रिजेक्ट कर देगा एडमी आपको, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि अभी आप चाहोगे बिना तो भी सामान खरीद नहीं सकते, बट आपको अंदाजा लग जाए कोर्स बना। मैं समझा पाया आपको शायद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Is I am audible? अभी बीच में फ्रोजन हो गए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि when you will make this kind of videos, what will happen? Sometime the audio quality will not match with your video quality, and at the present lockdown situation, you don't have the privilege to buy this equipment. So what will happen when you make these videos? Maybe 1 or 2 courses will be rejected by the Udemy or Teachable. Why? Because they demand good quality audio. Even the video is blurred, they want good quality audio. So it will be very challenging task for me to make your make your course in a very good format. Why? Because देखिए लड़ाई तो बंदूक से होती है, और बंदूक नहीं है तो फिर लड़ाई करना बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको हेडफोन्स उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बहुत ही टफ टास्क होगा मेरे लिए, क्योंकि उसमें एक जुगाड़ से चीज बनवाना वो सबसे टफ काम होगा मेरे लिए। तो ये काम जब आप करोगे तो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा अगर रिजेक्ट हो भी जाए आपका कोर्स, तो उसमें घबराना नहीं है, ये समझ जाना कि आपने उस कंटेंट की ऑडियो क्वालिटी पे इतना काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। जैसे ये है मेरा लगभग 10 साढ़े 10 का हज़ार का रेट लिया था माइक मैंने। एक छोटा माइक भी है जो 1500-2000 रुपए का है, एक बोया का माइक भी जो 600 रुपए का है, एक जबरा के हेडफोन भी हैं जो मेरे 3500 रुपए के हैं। तो आपको वो चीजें खर्च करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, अगर नहीं है अभी, क्योंकि इस जो लॉकडाउन में आप खर्च नहीं कर सकते, खर्च भी करोगे तो मिलेगा नहीं आपको जल्दी। तो आपका अभी हेडफोन है वही सब कुछ है आपके लिए। मोस्टली सबके पास हेडफोन होगा मेरे हिसाब से, जितने के पास है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, सबके पास होगा मेरे हिसाब से।
तो वही हेडफोन से ही आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी एचडी साउंड रिकॉर्डिंग हो। उसके लिए एक जुगाड़ होती है, एचडी साउंड रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड अलग से करना पड़ेगा, वॉइस अलग रिकॉर्ड होगी, वीडियो अलग, बहुत ही डिटेल्स काम हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान रखना, आप इस सेशन में जब ये काम करोगे तो आप लोवेस्ट बजट पे काम कर रहे हो और विद योर ऑल एनर्जी। तो जब आप फुल स्ट्रेंथ पे आओगे तो और भी बेटर आप खेलोगे। अगर शायद मैं क्लियर कर पाया पॉइंट को आपको। तो कल से सेशंस होंगे थोड़े से ज़्यादा, उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा और आपको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ओवर टू यू सर। सत्या, फिर हम नेक्स्ट क्लास हम ऑल्टरनेट डे पे करें? नहीं सर, नेक्स्ट क्लास कल करें। तो कल पूरा बताएंगे कोर्स स्ट्रक्चर कैसे कैसे उठाना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, पीडीएफ जो होती है वर्ड से पीडीएफ कैसे करना है, और कैसे इमेज जो होती है, इमेज आप देखती हो, इमेज को इमेज से टेक्स्ट कैसे निकालना है। भाई आपको कंटेंट बनाना तो कंटेंट की चोरी तो करनी पड़ेगी ना आपको भाई। ठीक है, मतलब सीधी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। भाई आपको अपना दुकान सजानी है तो दूसरे लोग क्या करते हैं देखना पड़ेगा। उसमें तो कुछ सर उसे इंस्पिरेशन कहते हैं सर। ऐसा है, आप कुछ भी कीजिए भाई, मैं तो देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं आपको। भाई नकल करने के अकल लगानी चाहिए। हाँ, इंस्पिरेशन को तो हम अपने दिल को कह के खुश करते हैं, बट हम जानते हैं हमने किया स्मार्ट वर्क। ऐसे एक बहुत फेमस कहावत है कि a great artist is one who knows how to hide his sources। तो ये होता है ग्रेट आर्टिस्ट। बहुत अच्छी आपने कोटेशन कही। तो कैसे आपको चोरी करनी है, कैसे आपको गूगल को घुमाना है, कहाँ से पिक्चर को मॉडिफाई करना, ये सब चीजें कोई भी कंटेंट का जूस होती हैं बनाने के लिए, और यही लोगों को नहीं आती मोस्टली को। क्योंकि भाई मैं कहूँ मैं 7 दिन में किताब लिखनी है, आपको कह रहे सत्या 7 दिन में कैसे किताब लिखूंगा, मैं लिख दूंगा ना, कट कॉपी पेस्ट। अब वो कट कॉपी पेस्ट ऐसे करनी है कि वो गूगल के एल्गोरिथम में ना आए, हाँ कंटेंट क्रिएटर की आंख में ना आए, वो सबसे ट्रिकी काम होता है। वो ट्रिकी काम आपको कल सिखाया जाएगा। तो कल जो क्लास होगी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। कैसे आपको उससे नोट्स निकालने हैं, समझ रहे हो। पहला होगा कैसे नोट्स निकाले जाएंगे, गूगल कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको पीडीएफ आपको देखनी है। अच्छा, वीडियो अगर है तो वीडियो से ऑडियो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और वीडियो है तो चलो किससे इसको टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। इमेज आ रही है आपके पास, उस इमेज से टेक्स्ट कैसे निकालना ताकि आप काम कर सकें। क्योंकि जब आप कोर्स बनाएंगे तो यू हैव टू मेक योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पहले आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। वो प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट इनबिल्ट कैसे करना है। एक बार आपने कंटेंट अलग अलग सोर्स से चोरी कर करके रख लिया पास, ये मेरा खाका है, अब इसमें मैं अपना तड़का कैसे लगाऊं। ठीक है, वो आपको वहीं से आपको यूनिकनेस वहीं आपको देनी है। पहले सब माल इकट्ठा करना है, स्ट्रक्चर करना है, फिर उसमें आप अपने आप तड़का लगाना है, तब वो आपका कुछ सामान यूनिक लगे। वी ऑल आर कंटेंट, जैसे कि वी विल बी कंटेंट क्यूरेटर नॉट कंटेंट क्रिएटर। एक शब्द याद रखना, वी आर कंटेंट क्यूरेटर नॉट कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट तो हमारे से बहुत पहले बन चुका है, 100-200 साल पहले, 50 साल पहले। अब वो कंटेंट की बस पॉलिशिंग हो रही है, तो आपको बस पॉलिशिंग करनी है। शायद मैं कन्वे कर पाया अपनी बात को सर। यस सत्या, मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर दूं। मेरा एक बात रह गई थी कहने को, वो आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती है। जब भी हम नए कोर्सेज लेते हैं तो, और जितने लोग कोर्सेज में एनरोल करते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ दिमाग में होता है जिसे लेके वो दुनिया को देना चाहते हैं, कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कोई सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आज हम सब लोग हैं, उस स्टेज पे हमें ये लगता है कि हमारे दिमाग में जो है वो मार्केट में फट से निकल जाएगा या लोग ले लेंगे उसे, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे को है, या एक डेप्थ नॉलेज मेरे को है, या कुछ यूनिकनेस मेरे पास है। बट प्लीज कोर्स डिजाइन करते समय कोर्स कस्टमर सेंटर्ड हो, गट फील सेंटर्ड ना हो। यानी सिर्फ गट फील सेंटर्ड नहीं हो, उसे कस्टमर सेंटर्ड बनाना है। तो अब यहाँ जो सत्या ने बात ऐड की थी कि हम कंटेंट क्यूरेटर हैं, वहां जब कस्टमर सेंटर्ड बनाओगे
तो वहां जो आपकी यूनिकनेस है, जो तड़के की बात कर रहे थे, वो जरूर लगेगा, पर आपको कुछ हिस्सा लेना भी पड़ सकता है। लोगों के पुराने अनुभव उस क्षेत्र में जो अब तक हो चुके हैं, आप उनका जूस भी ले सकते हो। मतलब प्रेजेंटेशन एक अलग फॉर्म में हो सकती है, बट आपकी अकेली जिंदगी नाकाफी है उस चीज पर इतनी रिसर्च करने के लिए। आप तो उसे, आज लोगों को जरूरत क्या है, यानी वो मास्क पहले भी बन रहे थे, किसी को पता भी नहीं था कि N95 मास्क भी होता है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि मास्क लगाना है। हुआ क्या कि आज उसकी जरूरत पड़ गई। आज कस्टमर सेंटर्ड थी वो सर्विस, यानी सैनिटाइजर नहीं पता था अधिकतर लोगों को देश में, आज बच्चे बच्चे को पता है सैनिटाइजर क्या होता है। कस्टमर सेंटर्ड थी वो सर्विसेज। कितना अल्कोहल होता है भाई, बच्चे भी जान गए उसमें। तो हम पहले भी बन रहे थे सैनिटाइजर्स, पहले भी मास्क बन रहे थे, बट कस्टमर सेंट्रिक जरूर होना चाहिए कोर्स को। और उस कोर्स में अगर रेफरेंसेस हमें कहीं से, इंस्पिरेशंस कहीं से ले सकते हैं, इनपुट कहीं से ले सकते हैं, तो हम उसे फिर अपने तरीके से लोगों को जरूरत के हिसाब से दे दें। बस हमारी सार्थक हो गई बात, यानी हम सक्सेस हो गए। हमने जो कुछ था हमारे पास वो, और जो आज तक एक्सपीरियंसेस थे, दोनों मिला के लोगों को दे दिए। लोगों के काम आ गए, उन्होंने हमें वैल्यू दे दी, दैट्स इट। हम अपने रास्ते पर चल पड़े। तो आज तक ये हमने जो किया है वो, और इसके आगे भी जो करने वाले हैं, उसमें प्लीज एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास कोई पीपीटी नहीं होता। हमारे पास जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपसे करवा भी रहे हैं साथ साथ। तो प्लीज वो, हमारे पास दो ही चीजें मिलेंगी आपको, या तो हम आपके साथ जूम कर रहे होंगे, या हम आपको कोई वीडियो शेयर कर देंगे अगर उस रेफरेंस में अगर कुछ है तो, अदरवाइज हम आपको रिकॉर्डिंग रख देंगे। तो कोई में कोई पीपीटी हम पहले से नहीं बनाते, क्योंकि हो सकता है वो कंटेंट हमने कहीं से लिया नहीं, वो हमारे मिक्स आ रहा है। तो प्लीज आप अपनी एक्सरसाइज को टाइम पे करते जाओ। अगर आपको रियली आगे बढ़ना है इसमें, तो जो हम करा रहे हैं उसको करते जाना। अगले दिन और सपोर्ट चाहिए, भूल जाओ तो हम अगले दिन फोन करके पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू सर्व यू, और करते जाना। इस भरोसे ना रहे कि पीपीटी आएगी तो हम उसमें से रेफरेंस देख लेंगे, क्योंकि पीपीटीओ से देख के बाद में कुछ नहीं होता। जो कुछ होगा, कोर्स बन सकता है तो अभी बन सकता है आपका, इन 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन, महीना हम साथ हैं, कोर्स बन सकता है तो अभी बन सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। आप अपने अपने कामों में लग जाओगे, लॉकडाउन खुल जाएगा। तो आप प्लीज जो एक्सरसाइज हो रही है उसको करते चलो रोज। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम समराइज करते हैं, और कल फिर मिलेंगे। कल करें क्लास, आप सब लोग एग्री हो तो हम कल भी कर सकते हैं। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप कुछ भी बिजनेस करें, ईमानदारी की अलग चमक। जो स्टार्टिंग में आपको करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, बट वंस आपने वो काम करने लगे ना, तो कस्टमर आपके पास कम पड़ जाएंगे। ये मेरा अनुभव है अपना। तो कोई भी काम करें, स्पेशली इन टीचिंग, अपने एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, इवन होटल्स में, मेरे हर एक प्रोग्राम में मैं मनी बैक गारंटी की देता था। क्या कर रहे हो, मैं, और इस डर से मुझे डर रहता था कोई मनी बैक ना ले ले, तो मैं कराता जाता था और अच्छा कराता था, ताकि कोई डर होता है हमेशा कि यार कोई ले लेगा पैसे तो दिक्कत क्या होगी। तो वो डर से क्या हुआ, मैं क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहा। क्योंकि लोग कहते सत्या 1,500-2 हज़ार की तुम ट्रेनिंग कराते हो एक दिन की, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग कराते हैं 1,500-2 हज़ार रुपए लेके, वो एंट्री लेवल कराते हैं, बस एक इंट्रो कराते हैं ट्रेनिंग्स में। मेरा ऐसा अपोजिट था, फुल डे की डिटेल ट्रेनिंग कराता था मैं। तो वो एक डर, आप एक कस्टमर पैसे वापस न ले ले, वो डर आप में से बेस्ट चीज निकाल के सामने ले आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मनी बैक को आप ये देखो कि आप एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा, कि अगर आप कहीं क्वालिटी से आप डायमाई हो रहे हो, तो वो आपको घंटी की तरह याद दिला देगा, भाई यहाँ आप गलती कर रहे हो। एंड दैट इज आवर गट फील, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस है। आप इसे ले भी सकते हैं। आपको अगर आपका मत इससे डिफर है, in case you think a different way, so it can be, मतलब whatever we have exercised, that is being shared with you. तो ठीक है सत्या, कुछ और है या करें समराइज? आज बहुत देर हो गई, सॉरी, आपका टाइम आधा घंटा हम सब ने लिया, और आई थिंक हमने एंजॉय किया आपका चिकन। It's not.
कल मिलते हैं सर, और कल सेम सर 6 o'clock क्लास रखें कल। कल हमारी दूसरी व्हाट्सएप क्लास 8 बजे है, बेटर है थोड़ा कितना टाइम, 6:30 से 7:30 रखा सकते हैं। नहीं सेम रखते हैं इसको, सेम इसको टाइम रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, फिर चेंज सेम टाइम नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। ठीक है 6 PM यस, कल 6 बजे क्लास फिर कंटिन्यू। हाँ ये let us have the 6 PM consistently, so in case if there are any issues then we just change it here and there. बिल्कुल बिल्कुल 6 बजे। Why? Because sir, something is considered at same point, उसको याद रिमेम्बर करना आसान हो जाता है। 6 PM is a very good time, sir. क्योंकि I think it will suit a lot of people, right? Probably. It seems like a good practical time. ठीक है, तो जो लोग, जिन लोगों का वो होमवर्क नहीं हुआ है, प्लीज वो वाला होमवर्क वो भी आज कर ले, नहीं तो कल 250 रुपए और लग जाएंगे। जिसका आज ग्रुप में नहीं आता उनके 250 रुपए लगने हैं, तो वो उस पर कोई मर्सी पॉइंट नहीं है प्लीज। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप सबने बहुत समय लिया और हमें बहुत अच्छा लगा रियली। ऐसे डिस्कशन हो तो ये कोर्स बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू।